स्वर्ग में हालात ठीक हो चुके थे, लेकिन पाताल लोक में भूकंप के झटके अब भी महसूस हो रहे थे। सुजाता के कहने पर ध्रुव ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। वो ध्रुव को दैत्य बनते हुए देखकर खुश थी। ध्रुव के सिर पर 2 सींग धीरे धीरे आने लगे थे। उसके दांत पहले से बड़े और नुकीले हो गए। हाथ के नाखून भी लंबे और पैने हो गए। जिस जगह पर गीता और शिखा बैठकर ईश्वर को आवाज दे रहे थे, वहां भूचाल आ चुका था। हवन कुंड की आग ने जैसे खुद को जलाकर भस्म कर लिया था। ये सब कुछ ध्रुव की काली शक्तियों का नतीजा था। शिखा! इससे पहले कि आग की लपटें शिखा को अपने घेरे में ले लेती, गीता ने उसे अपनी ओर खींच लिया। ये क्या हुआ मासी? आपने मुझे रोका क्यों? हमें ये विधि रोकनी नहीं थी। अगर मैं तुम्हें ना रोकती तो तुम इस हवन कुंड में जाकर भस्म हो जाती मेरी बच्ची। इससे पहले कि शिखा कुछ कहती, हवन की दूसरी तरफ एक साया उन्हें चक्कर लगाते हुए नजर आया। शिखा की नजर उस साये पर पहले पड़ी थी। ध्रुव! शिखा की आवाज का पीछा करते हुए गीता ने भी उस ओर ध्यान से देखा। सामने ध्रुव खड़ा था, पूरी तरह से दैत्य बन चुका ध्रुव। उसके मुंह से खून टपक रहा था। चेहरे पर दरिंदगी साफ झलक रही थी। शिखा उसे देखते ही उसके पास जाने के लिए दौड़ी, लेकिन गीता ने उसे रोक लिया। नहीं शिखा, होश से काम लो। ध्रुव यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया। ध्रुव उन दोनों की ओर देखकर उनके चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने लगा था। मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे और परेशान करने की कोशिश मत करो। मैं नहीं जानता तुम दोनों कौन हो, लेकिन मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता। क्यों खून नहीं बहाना चाहते ध्रुव? तुम हमारा खून क्यों नहीं बहाना चाहते? मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, जैसे तुमने अभी अभी किसी को मारकर उसका खून पिया है, वैसे ही मुझे भी मारकर मेरा खून पी जाओ, ताकि तुम्हें हैवान बना चुकी उस शाक चुन्नी को भी ये अंदाजा हो जाए कि तुम्हें खून की कितनी प्यास है। तुम अपनी सगी माँ का खून भी पी सकते हो, तो उस औरत का खून पीना भी तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। शिखा ने एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर कहा था। वो ध्रुव को उसकी पहचान बताना चाहती थी। ध्रुव, जो दैत्य बनते ही सबसे पहले अपनी पहचान भूल जाता है, उसे शिखा की बात सुनकर झटका सा लगा। मुझे मेरी पहचान बताने की जरूरत नहीं तुम्हें। मेरा इतिहास क्या है ये तुम सोच भी नहीं सकती। अगर कभी मेरा और तुम्हारा कोई संबंध रहा हो तो उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं किसी संबंध में नहीं बंधता। मैं मुक्त हूँ और अपने फैसले खुद लेता हूँ। आने वाला समय तुम मनुष्यों के लिए प्रलय है। उस प्रलय से तुम चाहो तो बच सकते हो, लेकिन उसे रोकने की भूल मत करना। उसे रोकने की कोशिश करने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। शिखा की ममता अपने बेटे की इस बात को सुनकर गायब हो गई। गुस्से से जलती हुई वो ध्रुव के थोड़ा करीब आई। अगर ऐसा है तो सुनो ध्रुव, तुम चाहो तो अपनी मम्मा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लो, मुझे चोट भी पहुंचा लो, लेकिन तुम्हारे बुरे और खतरनाक इरादों को चकनाचूर करने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। और हाँ, जाकर उस सुजाता से कह देना, जंग शुरू हो चुकी है। हर हमले का बराबर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर वो चाहे पाताल लोक में छुपकर बैठे या तुम्हारे पीठ पीछे। जिस जंग का ऐलान तुमने किया है उसका अंत मेरे सामने होगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी भी पड़ी तो वो भी मंजूर है मुझे। गीता हैरान थी। वो शिखा की बात बेहद गौर से सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी जो सुना वो सच है। अपने बेटे के लिए उसका प्यार ही था जिसकी वजह से बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन शिखा का अपने ही बेटे के विरुद्ध जंग का ऐलान कर देना गीता को सिर्फ गुस्से में कही एक बात लगी। ये लो, फिर मैं तुम्हारे इस हवन कुंड को ही बर्बाद कर देता हूँ।
ध्रुव के दोनों हाथों से कड़कड़ाती बिजली निकली और देखते ही देखते हवन कुंड का नामो निशान मिट गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। ध्रुव बेटा, तुम्हें अपनी मम्मा का सामना करने के लिए अभी और बड़ा होना होगा। हवन कुंड को भस्म कर देने से विधि खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अपनी गुरु सुजाता माँ को कहो कि तुम्हारी शिक्षा पर ध्यान दे, क्योंकि मैं उसके सभी इरादों को इस हवन कुंड की तरह भस्म करने आ रही हूँ। ध्रुव गुस्से में शिखा की बातें सुन रहा था, लेकिन इस बार उसने शिखा को कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और भस्म को छू के हवन के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते हवन कुंड के साथ साथ ध्रुव जमीन में समा गया। ये क्या किया तुमने शिखा? तुमने ध्रुव को अपना दुश्मन क्यों बना लिया? तुमने तो सुजाता के काम को और आसान कर दिया मेरी बच्ची। मैं अब सुजाता को उसकी ही चाल से मारूंगी मासी। उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है ना, मैं उससे उसकी पहचान ही छीन लूंगी। जिस शक्ति पर उसे घमंड है, मैं उससे वही शक्ति छीन लूंगी। लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे शिखा? मासी, हमारी विधि काम आई। ध्रुव के अंदर मेरे जीन्स हैं, मैंने महसूस किया है मासी। गीता शिखा की बात सुनकर हैरान हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शिखा क्या कह रही है। ऐसा क्या महसूस किया है तुमने शिखा, जो तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो गया? मासी, मैंने विधि के समय ऐसा महसूस किया जैसे देवताओं ने हमारी समस्याओं को लेकर बातचीत की हो। वो हमारी मदद करने का मन बना रहे थे मासी। मुझे पूरा यकीन है हमें दैवीय मदद मिलेगी। लेकिन इसके लिए ध्रुव को ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत थी? इससे तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। नहीं मासी, इससे हमारा नहीं, सुजाता का काम मुश्किल होगा। मैंने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मैं किस शक्ति के बल पर उसे चुनौती दे रही हूँ। मैंने उसे जानबूझकर आगाह किया है कि मैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। उसके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए ध्रुव को ऐसी कड़वी बातें कहनी जरूरी थी। हमारी सबसे कमजोर कड़ी ध्रुव है मासी, और उस कमजोर कड़ी को मुझे कैसे हैंडल करना है ये मैंने अच्छे से जान लिया है। गीता अब भी परेशान थी। उसे यकीन नहीं था कि शिखा ने जो किया वो ठीक है। उसकी परेशानी आगे क्या मुसीबत लाने वाली है, इसका अंदाजा वो नहीं लगा पा रही थी। दूसरी ओर अपनी मां से कड़वी बातें सुनकर ध्रुव वापस पाताल लोक पहुंच चुका था। उसने सुजाता को सारी बातें बताई। शिखा, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। तुम्हारी बेवकूफ़ी मेरे बहुत काम आएगी। ध्रुव तुम्हारी बातों से बहुत कुछ सीखेगा शिखा, और जो नहीं सीख पाएगा उसे मैं जरूर सिखाऊंगी। सुजाता माँ, हमें उनकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अगर इतने आत्मविश्वास से इतनी बड़ी बात कही है तो जरूर इसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही होगी। जंग का ऐलान जोश में आकर नहीं किया गया था। शायद तुम ठीक कह रहे हो ध्रुव, इसलिए मैंने पहले ही इसकी तैयारी कर ली है। तुम्हारी शक्तियाँ और हमारे रास्ते के बीच शिखा और गीता आ रही है। मैंने उन्हें रास्ते से हटाने की पूरी योजना बना ली है। सुजाता की बात सुनकर ध्रुव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में एकाएक शिखा के लिए चिंता भर आई हो। क्या सोचा है आपने सुजाता माँ? सुजाता ने उसकी कांपती आवाज को महसूस कर लिया था। शिखा को मारने की बात सुनकर ध्रुव बेचैन हो उठा था। शिखा और गीता के रहते हुए हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा ध्रुव, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहती हूँ उनका क्या उपाय किया जाए। हमारे बीच वो बाधा ना बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ध्रुव के मन की बात जानने के लिए सुजाता ने अपने मन का जवाब उससे ही मांग लिया था। उन दोनों को बंदी बनाया जा सकता है ताकि हम उनकी आंखों के सामने पृथ्वी लोक पर हमला कर उस पर कब्जा कर सकें। इससे हमारी जीत की खुशी दुगनी हो जाएगी। सुजाता ने ध्रुव को गौर से देखा। वो जानना चाहती थी कि ध्रुव सचमुच ऐसा चाहता है या फिर शिखा और गीता को बचाना चाहता है। इससे पहले कि वो और देर तक ध्रुव की आंखों में झांकती, ध्रुव ने पूछ लिया, मैंने ठीक कहा था ना सुजाता माँ
क्या ये हमारी शक्ति का खुला प्रदर्शन नहीं होगा कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन की आंखों के सामने पृथ्वी लोक पर जीत हासिल कर लें? हाँ, क्यों नहीं। ये बढ़िया तरीका है। इससे मनुष्य को ये सबक मिलेगी कि हमसे टकराना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। उधर गीता की चिंता अब भी बरकरार थी। अब आगे क्या शिखा? तुझे जो आभास हुआ है उसका नतीजा हमें कब तक देखने को मिलेगा? ध्रुव और सुजाता ने तो अब तक आगे की प्लानिंग भी कर ली होगी। गीता मासी, जीन्स कब और कहाँ बनते हैं ये आप जानती हैं? माँ के गर्भ में? हाँ, माँ का गर्भ ही है जहाँ बच्चे के जीन्स डेवलप होते हैं। लेकिन इसका इन सब से क्या लेना देना? हमें ध्रुव की जीन्स को सुधारने के लिए बायोलॉजिकल मेथड और यज्ञ दोनों का सहारा देना होगा मासी। गीता को शिखा की बातें समझ में नहीं आ रही थी। विधि ने उसके दिलो दिमाग पर क्या जादू किया था ये वो अब भी नहीं समझ पाई थी, जबकि शिखा एक टक सामने की ओर देखती जा रही थी, जैसे उसे दिव्य दृष्टि मिल गई हो। उसकी आंखों के सामने एक सीन चल रहा था जहां ध्रुव को शिखा से मिले जीन्स का डेवलपमेंट हो रहा था। देखते ही देखते शिखा के जीन्स पर सुजाता की जीन्स हावी होने लगे। शिखा ये देखकर डर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे जीन्स कमजोर नहीं पड़ सकते।